मोक्षनाथ प्रकाशित नहीं है, भगवान विकास हुआ है। मोक्ष मार्ग के स्वरूप के अंतर्गत इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की है बनी साहब ने, और सम्यक दर्शन की भी चर्चा पूरी हो नहीं पाई है सब में, तो भी पर्याप्त हो गई है। हमारे प्रयोजन जो जितनी बातें हैं वो इसमें लगभग सभी आ गई हैं। 330 पेज पर यही है ना। देखो यहाँ विषय क्या चल रहा था, क्या प्रश्न था इसका। हाँ, तत्व और श्रद्धान को मुख्य लक्षण क्यों किया, ये प्रश्न था ना। तो उसका उत्तर दे दिया है पुलिस साहब ने कि जो अल्पबुद्धि हैं तो उनको जो 3 जो सम्यक दर्शन के कारण कहे या लक्षण कहे गए हैं, देवगुरु धन का श्रद्धान, आत्मापर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, इनमें मोक्ष मार्ग का प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता। माने मोक्ष का उपाय करने का प्रयोजन, मोक्ष मार्ग माने मोक्ष का उपाय करना, तो वो प्रत्यक्ष स्पष्ट भाषित नहीं होता है इन 3 कारणों। कैसे देवगुरु धन का श्रद्धान हो तो देवगुरु में क्या करता है, वो अन्य देवादिक को नहीं मानता है, वो अपने देवादिक को मानता है। लेकिन उसमें मोक्ष मार्ग का प्रयोजन माने, मोक्ष मार्ग का प्रयोजन माने एक तो भेद विज्ञान, ठीक है, और भेद विज्ञान पूर्वक फिर रागादिक दूर करने का, मोक्ष का उपाय करने का मतलब क्या है, रागादिक दूर कैसे हो इसका उपाय करना, वो भाषित हो, वो प्रयोजन भाषित हो। तो देवगुरु धर्म के श्रद्धान को अगर लक्षण बताया जाए और वो उसको अंगीकार करे तो उसमें भाषित ही नहीं होता है। वो तो ये मानने लगता है कि देवगुरु धर्म का हमने श्रद्धान कर लिया और सम्यक दर्शन हो गया बस। लेकिन सम्यक दर्शन होने का प्रयोजन क्या है वो भाषित नहीं होता है। ऐसे ही आपापर का श्रद्धान कहा जाए कि आपापर का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, तो हम आपापर का श्रद्धान कर रहे हैं कि मैं आप आत्मा हूँ और देहादि के जो है ये आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है ये बस। लेकिन बस इतनी जान करके अपने को सम्यक दृष्टि मान लें है। लेकिन वो रागादिक दूर करने का जो प्रयोजन होना चाहिए वो उसमें प्रयोजन अपने को भाषित ही नहीं होए, उसमें ये भाषित होना चाहिए प्रयोजन रागादिक दूर करने का, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, ठीक है। और आत्मा का श्रद्धान कहा जाता है, आत्मा का श्रद्धान उसका सम्यक दर्शन का लक्षण है और इसको अंगीकार करो तो उसको अंगीकार कर ले, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा।
मैं शुद्धात्मा को ऐसा मान करके बैठ जाए अपने सम्यक दृष्टि मान ली, तो उसमें कहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन भाषित होगा। जब तक वो आश्रवादिक का स्वरूप नहीं जाने, जीव अजीव का स्वरूप नहीं जाने, ऐसा वो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन कैसे भाषित होता है? 316 पेज में लिखा ना पड़ी सब। तो जीव अजीव को जान करके आप अपर को जाने, पर से भिन्न अपने को जाने, तो अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करें, और अपने से भिन्न पर को जाने, तो पर में पर से उदासीन होकर उनके प्रति जो रागादिक होने का त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है। तो वहाँ सात तत्व के श्रद्धान में ये सब होता है। तो वहाँ आश्रम को भी जाने, बंध को भी जाने, संसार के जो कारण हैं उनको जाने, मोक्ष के जो कारण हैं उनके स्वरूप को जाने, तो वहाँ वो प्रयोजन भाषित होगा कि मुझे ये आश्रम माने रागादि भाव ये दूर करने हैं, और इनका ये स्वरूप है, और मेरा स्वरूप ये है, और मैं अपने स्वरूप का अवलंबन करूँ तो यहाँ पर उससे रागादि दूर होंगे, और मेरी परिणति में संबर नजरा प्रकट होंगे, और जो संबर नजरा मोक्ष के कारण है, ऐसा प्रकट वो उसे भाषित होगा ना प्रयोजन उसका। लेकिन बाकी के 3 लक्षणों में प्रयोजन भाषित नहीं होता है अनुभूतियों को, ये कहा बड़ी सब। अब यहाँ पर ये 330 पेज पर चल रहा है, 2 पैरा छोड़कर के तीसरा पैरा है। तीसरा हो गया था क्या? दोबारा लें, देखो ऊपर से ही ले लेते हैं दूसरे पैरा से, क्योंकि वो अथवा अथवा लगा हुआ है ना उसमें, वो स्पष्ट हो जाएगा। तथा मैंने इतनी बात कह करके जो मैंने बताई ना आपको, इतनी बात कहने के बाद फिर ये कह रहा है, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव जीवादिक का व आश्रवादिक का श्रद्धान होता है। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में, ठीक है, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में क्या क्या होता है? जीव अजीव आश्रव वन समझ मोक्षार्थ तत्व है ना, तो जीव अजीव का श्रद्धान होगा और आश्रवादिक का श्रद्धान होगा। आश्रव वन संबर निर्जरा मोक्ष का श्रद्धान, वहाँ सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है, सबका स्वरूप हम भाषित होता है। तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। ठीक है, स्वरूप माने सब तत्वों का स्वरूप भाषित हो तो मोक्ष का उपाय करने का प्रयोजन की सिद्धि होती है। हमारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष का उपाय करना, मोक्ष का उपाय करना, ये प्रयोजन होना चाहिए ना। तो ये मोक्ष का उपाय करने का प्रयोजन की सिद्धि कब होती है? जब इन सभी तत्वों के स्वरूप को हम जाने। ये मतलब एक कंपल्सरी कंडीशन है, ये अनिवार्य शर्त है, ये इसके बिना नहीं होगा। कोई आपा पर का करे, आत्मा का करे, तो उससे नहीं होगा। 7 तत्व के श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग माने मोक्ष के उपाय करने का प्रयोजन वो अपने को ही भाषित नहीं होता कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मोक्ष का उपाय हमारे हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो अपने को भाषित होना चाहिए ना, अपना प्रयोजन। तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक्ति होता है। ऐसा 7 तत्वों का श्रद्धान होने पर क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन हो जाता है। परंतु देखो इतनी जोरदार बात, यह संतुष्ट नहीं होता। क्या भैया, क्या हुआ? ये किस अपेक्षा से क्या पता है? आपा पर का श्रद्धान करे संतुष्ट हो जाएगा, देवगुरु धर्म का श्रद्धान करे संतुष्ट हो जाएगा,
आत्मा का श्रद्धान करे तो संतुष्ट हो जाए, उन्होंने उसे माने ना कि मुझे तो आत्मा का श्रद्धान बस और तो कुछ करना नहीं है, सात तत्व का श्रद्धान क्यों करना, देव गुरु का क्यों करना, आपा पर का भी क्यों करना, आत्मा का श्रद्धान करो ना सीधा, वहाँ संतुष्ट हो जाएगा। आपा पर का श्रद्धान करेगा तो वहाँ संतुष्ट हो जाएगा और सम्यक तो होगा नहीं। और यहाँ सात तत्व का श्रद्धान करने पर जहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन भाषित होता है, मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भाषित होने की सिद्धि हो जाती है, वहाँ नियम से सम्यक दर्शन हो जाता है, नियम से सम्यक दर्शन है वहाँ। लेकिन वहाँ वो संतुष्ट नहीं होता है जैसे उन तीन में हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं? संतुष्ट क्यों नहीं होता? हाँ, संतुष्ट क्यों नहीं होता? इसलिए कि उसे तो वो कार्य निरंतर करते रहना है ना, वो प्रयोजन निरंतर भाषित होते रहना चाहिए और उसके लिए उद्यम बरतना चाहिए, इसलिए संतुष्ट नहीं होता है। हाँ, उसमें तो वो कोई अपनी किसा हमें हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, हमें वो उपाधि मिल जाए, बस फिर क्या है, तो वो उपाधि नहीं है भाई। आया कि नहीं आएगा, बुरा नहीं मानना, लेकिन वो वस्तु स्थिति है ये। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे मेरा आत्मपना मिल गया, बस क्या है उसमें अपने आनंद तो है ना, बस क्या करना है उसका डिग्री, कोई दूसरे को बताना है, क्या करना है कुछ नहीं। तो और सम्यक दर्शन होने पर कुछ हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ है। वो तो जो जैसा था वैसा का वैसा सब वैसा ही रहा ना, शरीर तो शरीर की जगह रहा, देह की क्रिया जैसी होने योग्य वैसी रहेगी, कल जो विकल्प जीव आप अपनी अवस्था में होते हैं वे सब वैसे रहेंगे, ज्ञान वर्णाद गाढ़ सब उनका बंधन सब वैसे ही रहेंगे। हुआ क्या है? और आत्मा जैसा है बिल्कुल पर्याय वैसे ही रहेगा। हुआ क्या है? बस केवल ये है कि वो सब ये अलग अलग ऐसे ऐसे हैं और ये ऐसे पहले भी थे और अब भी ऐसे ही हैं, बस मैंने पहले जाना नहीं था, अब वो जानने में आ गया है बस, और क्या। और जानने में आ गया तो इसमें कौन सा वो हो गया, ये तो स्वरूप इनका ऐसा ही है, ये तो मुझे पहले ही जानना था। नहीं, वो तो उसका फल है, वो दिखाएगा जो आज तक नहीं हुआ, वो तो उसका फल है। फिर बस मतलब कि जब ये तो ऐसे ही थे ना, ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहने वाले हैं, तो हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है। ये बात है, तो संतुष्ट नहीं होता। देखो, आश्रवादिक का श्रद्धान होने से रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम करता है। क्या कहा? रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम करता है। ठीक है, देखो ये इसमें अष्टपावण में एक गाथा है, शायद मोक्ष पावण में है। मैंने पहले बताया था, तच्च भी सम्मतम तच्च गहनम हवे सन्नान परिहारो चारित्रम। तीन बातें कही। चारित्र क्या है, दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है। तो तत्व की रुचि को सम्यक दर्शन कहा, और तत्व का ग्रहण माने जानना, उसको सम्यक ज्ञान कहा। परिहारो चारित्रम, परिहार माने त्याग, त्याग का नाम चारित्र है।
ठीक है। अब त्याग का आएगा, क्या किया? त्याग माने अपनी परिणति में जो दुख का कारण है, संसार का कारण है, उसका त्याग करना। समझ गया ना? जितना उसका त्याग हो गया, वो छूट गया, उतना चारित्र है। तो उसका उद्यम रखता है ना वो। अगर वो उसका उद्यम न करे तो वो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। समझ में? और वो होता ही है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति से मालूम पड़ता है। क्योंकि वो दौड़ दौड़ करके क्या, उसका उपाय क्या है? तो ऋषि उसमें लगेगी, तत्व का ज्ञान करेगा और वो जो दुख है उससे अभाव चाहेगा। उसमें अपन ने पढ़ा था ना, उसी का था 86 नंबर की प्रवचन सार जी की, सत्थम समधितव्यम, कि शास्त्र का सम्यक प्रकार से स्वाध्याय करना चाहिए। तो दौड़ दौड़ करके इधर परिणति आती है, इधर परिणति आती है। अभी ये नवीन बैठा था यहाँ में, तो वो ये एक बात कह रहा था कि हम मंदिर आते हैं तो अभी भी अंदर में ऐसा लगता है कि इससे आने से पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। अच्छा, तो उसने अपने अंदर की बात कही, ऐसा लगता है पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। ये कैसे छूटा? ऐसा क्यों लगता है? तो मैंने कहा जब जिनवाणी में रस आने लगेगा तो उसका रस छूट जाएगा। मैं काय के लिए आया हूँ मंदिर? ये जिनवाणी का रस ये खींच रहा है, तो पुण्य का रस छूट जाएगा। किस लिए आया? किस लिए आया? तो जिनवाणी का रस लगना, वो पुण्य का रस छूट जाएगा और अधिक अधिक अतिशय पुण्य का बंध होगा। और वहाँ वो जिनवाणी काय के लिए है कि उसमें उपयोग लगे तो राग छुड़ाने के लिए है। देखो कोई भी हो, जिसको सम्यक दृष्टि हो, सदमस्त हो, तो अभी अब राग छुड़ाने का उपाय उसके पास क्या है? चौथे गुण स्थान वर्ती हो, पंचम गुण स्थान वर्ती हो, तो क्या उपाय है बताओ? तत्व का अभ्यास कर, दूसरा कोई उपाय तो नहीं है। मतलब वो राग छूटेगा तब तो आगे चल करके मुनि दशा होगी। चौथे गुण स्थान में प्रयत्न करेगा, ये जिनवाणी का अभ्यास करेगा, तब तो पंचम गुण स्थान होगा। पंचम गुण स्थान होगा माने आंशिक रूप से राग छूटेगा, पाप का अभाव होगा, अशुभ जो राग है उसका अभाव होगा आंशिक रूप से। यही तो राग का छूटना है, और इसी का नाम तो चारित्र है, परिहार चारित्र। बड़े ही जिनवरन दे, ऐसा सर्वज्ञ देवो न जिनवर देव न कहा, ऐसा कहा। तो इसलिए उसके माने एक बार सम्यक दर्शन हुआ, वह संतुष्ट नहीं होता है, और वो रागादि के परिहार का उपाय उसके चलता रहता है, भले ही अपने को नहीं दिखे। क्या कहा? अपने को ये तो व्यवसाय कर रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, प्रतिमानियों को उठा करके देखे ना, तो युद्ध कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने को नहीं दे रहे, लेकिन उसका कार्य वो अंतरंग में लगातार चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, द्रव्य पर्याय को ही तो भगवान जाना है। हाँ जी, हाँ। तो ऐसे ही 50 हजार है ना, उसको ज्ञान भाषित वही हो रहा है ना, हाँ जी, वही अभ्यास चल रहा है ना, उस अभ्यास की मन से तो वो अपने ये इसका, तो इसलिए वो उसको रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है।
माने रागादि छोड़कर, माने छोड़ता हुआ, रागादि छुड़ाना, अपने को छुड़ाना चाहता है और मोक्ष का उद्यम रखता है। मतलब जिसका जीव वचनों में उपयोग निरंतर लगता हो और वहाँ ध्यान देना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो रागादि शुरू हो पाएगी। ये क्या उपाय है मुझे बताओ? है वो कोई व्रत तप वगैरह ये तो नहीं कर सकता है, मतलब प्रकृति और के मुनिराजों के भी यही उपाय है, दूसरा कुछ नहीं है। देखो अपन मुनिराज का स्वरूप है, तब उसमें रघुनाथ श्रावकाचार्य जी मैंने बोला वो 10 नंबर की जाता है। विषयाशा वशाती तो निरारंभ अपग्रही ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान तप में रत निरंतर, ठीक है। तो ज्ञान माने स्वाध्याय इत्यादि, ये तो ज्ञान हो गया, और ध्यान माने अपने आत्मा का ध्यान करना। तो दो ही काम रहे ना, ये ज्ञान रूपी तप और ध्यान रूपी तप, इसमें रत है। तो अब चौथे गुण स्थान वर्ती, 5वें गुण स्थान वर्ती वो ध्यान नहीं कर सकते हैं, उनको निश्चय ध्यान नहीं होता है, और वो उनका स्वाध्याय इत्यादि जो जिनवाणी में उपयोग लगता है वो ही उनका व्यवहार ध्यान है। समझ में आया कि नहीं? तो इसी का नाम मोक्ष का उपाय है, इसी का नाम रागादिक का परिहार है भैया, और रागादिक का परिहार और कुछ नहीं है, ऐसा समझना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो विषयों की रुचि है ना वो बहुत बारीक बात है, वो बहुत धीरे धीरे टूटती जाती है, धीरे धीरे टूटती जाती है, और अंत में सहज सहज सहज। तो उसमें एक भजन है, जब नित आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस में रस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। अक्ष माने इंद्रियां, इंद्रियों के विषय नहीं भाते, अक्ष विषय नहीं भावे। अच्छा खैर वो और भी आगे भी है, तो यहाँ तो मूल तो इतना ही है ना। वो इंद्रियों के विषय उनमें उदासीनता आती जाती है, लेकिन वो उसकी जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है उसकी रफ्तार है, और तो मालूम ही नहीं पड़ता है उसको, इतनी धीमी रफ्तार है। एक बात हो गई, जो संतुष्ट नहीं होता तो आश्रवादिक का श्रद्धान होने से रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है। और तीसरी बात, इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता और उसके भ्रम उत्पन्न हो जाता है। हाँ, मुझे सम्यक दर्शन हो गया, चलो ठीक है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया गया है, इसलिए किया है। 4 लक्षण है ना, हाँ ये, अथवा अब इसी का दूसरा अल्टरनेट, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो देवादिक का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान गर्भित होता है, और वो तुच्छ बुद्धियों को भाषित होता है। गर्भ बुद्धि वालों को पता है कि किस प्रकार से तत्व श्रद्धान में यह गर्भित है। तथा अन्य लक्षण में तत्वार श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है। है ना, देवगुरु धर्मांतक श्रद्धान में तत्व श्रद्धान किस प्रकार गर्भित होगा, या आपा वर्ग श्रद्धान कैसे गर्भित होगा,
वो पहले आ चुका है ना। तो वो मैंने क्या कह रहे हैं, विशेष बुद्धिमानों उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को भाषित नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण मुख्य किया है। ठीक है। अब तीसरा, मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र यह हो, वहां तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण होता है। माने मिथ्या दृष्टि जो जीव है उसके 7 तत्वों का श्रद्धान आभास मात्र होता है, या ये तीनों चारों एक साथ हों, उसके आभास मात्र हों, तो उसमें उन 4 में तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से, अगर वो तत्वार्थों का विचार करे मिथ्या दृष्टि, तो उसके शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने का कारण वो होता है। माने तो देवगुरु धर्म का श्रद्धान भी करने बताया ना, अनुक्रम से करना है। तो ऐसे अनुक्रम से एक एक उसने ठीक किया। ठीक है, पहले देवगुरु धर्म का श्रद्धान किया, फिर वो उसने तत्वार्थ श्रद्धान का किया, फिर आपा पर का किया, फिर आत्मा का स्वरूप का निश्चय किया उसने, फिर ये सब चर्चा उसमें कर। अभी सम्यक दर्शन से नहीं हुआ, लेकिन इन चारों में जो तत्वार्थ श्रद्धान है, तो उस तत्वार्थ श्रद्धान तत्वार्थों का विचार उसे विपरीत अभिनिवेश को दूर करने में कारण हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, है ना। और अगर उसको अन्य लक्षण को मुख्य बनाए वो, तो नहीं होएगा। हाँ, इनमें से अगर तत्वार्थों का विचार करेगा तो उसके हो सकता है, और अगर वो उसका विचार नहीं करे और वैसे ही रह जाए प्रमाद में, तो नहीं हो पाएगा। वास्तव में ये अपनी बात को है कि अपने को एक दौर में चल रहे हैं, अपने को बार-बार अभ्यास का। हाँ जी, हाँ जी। तो अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो, नंबर 1, और उल्टा विपरीत अभिनिवेश को कारण हो जाए, मानो मिथ्यात्व पुष्ट हो जाए, अन्य कारणों को मुख्य करे तो। इसलिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक्त्व का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है, पाया कि नहीं आया ध्यान। माने ऐसे लक्षण माने 7 तत्वार्थों का श्रद्धानुरूप जो लक्षण है, जिस आत्मा के पाया जाता है, जिसके स्वभाव में पाया, अर्थात उसके ज्ञान में वे 7 तत्व प्रकाशित होते हैं, जैसे हैं तैसे जैसे बताए गए हैं, तो वो उसके स्वभाव में पाए जाते हैं। इसलिए वहाँ वही सम्यक्ति जानना, ऐसा ही होता है। एक बात क्या है, अगर ये है ना, ये मोक्ष मार्ग बता सकता है, इसका स्वाध्याय नहीं किया तो ये पात्रता ही नहीं रखता, मतलब इसकी बिल्कुल बिल्कुल यही सच्ची बात। भैया तो जितने ज्ञानी हुए हैं पहले, मैंने पंडित रोडमल जी साहब के पास, वे बिना मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ज्ञानी नहीं हुए। सही बात, सही बात। अरे गजब का काम है, और उसमें 9वां अधिकार तो एकदम इतना गजब का है। ये तो हो गया जीवन का नाम। 9वां अधिकार और 7वां अधिकार, हालांकि वो सभी इतने महत्वपूर्ण हैं,
लेकिन सातवां अधिकार और नौवां अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव सिंह ने तो सातवां अधिकार अपने हाथ से लिख करके रखा। और श्रील गणेश ब्रह्मचर्य थे ना, तो वे तो ये कहते थे, उन्होंने ऐसा लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मैं मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय का जिस दिन स्वाध्याय नहीं करूं तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने स्वाध्याय किया। इतनी नियमितता थी उनकी 7वें अध्याय की, ये समझ लो। हाँ, क्या मानता कि विख्यात पाया जाता है। हाँ जी, इनको कैसे छुड़ाया? ये बात तो इस प्रकार से अब आगे कहते देखो, सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप। अब यहाँ सम्यक्त्व के भेद बताएंगे। देखिए ये प्रकरण जो है यहाँ से चलता है और काफ़ी लंबा है, और मेरे ख्याल से ये इसी विषय पर अंत होगा इसका। 339 पेज तक रहेगी, 338 पे इसका समापन होगा। अब इस सम्यक्त्व के भेद बतलाते हैं। अब पहले भेद बतलाते हैं, देखो समझना है। वहाँ प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। पहले सम्यक्त्व के सम्यक दर्शन के भेद बताते हैं। तो सम्यक दर्शन के पहले दो भेद बताते हैं, एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार सम्यक दर्शन, ऐसे भेद बताते हैं। कहते हैं ठीक है भैया, ये समझना है, बहुत गंभीर बातें हैं। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम, वह तो निश्चय सम्यक्त्व है। देखो अपन सब आत्मा तो हैं और अपने अभी श्रद्धान भी है, नहीं है? श्रद्धान माने श्रद्धा गुण का परिणमन। लेकिन वो श्रद्धा गुण का परिणमन कैसा है? विपरीत अभिनिवेश सहित है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? और विपरीत अभिनिवेश का मतलब क्या है? अभिप्राय में विपरीतता काय के बारे में? अपने बारे में। तो ये जीव अपने को किस रूप में देख रहा है, किस रूप में जान रहा है, किस रूप में मान रहा है? जो इसका वास्तविक स्वरूप है नहीं, उस स्वरूप ही अपने को मान रहा है। और जैसा इसका स्वरूप है उस रूप अपने को नहीं मान रहा है। इस अभिप्राय का नाम विपरीत अभिनिवेश है। ठीक है, अब ये अभिप्राय पलट जाए, कैसा पलट जाए? कि जैसा है अपना स्वरूप वैसा का वैसा अपने अभिप्राय में भैया बस इतना हूं, ऐसा हूं। और ये देह मन वाणी इसकी जो क्रिया ज्ञान वृणादि आठ कर्म, जैसे सुबह आज सुबह बताया था, इनका कोई मेरे संबंध, ये सब अपने अपने त्रिगुण पर्याय रूप है ना। मैं अपने त्रिगुण पर्याय रूप स्वयं सत्स्वरूप वस्तु हूँ, इनका मेरा कोई संबंध है ही नहीं। संबंध होने पर भी इस संबंध नहीं देखना, और उसमें संबंध कहा वो सब व्यवहार है, ऐसा जानना। तो इसका नाम वो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हो गया। और ऐसा श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम हो गया ना। अभी आत्मा का परिणाम उससे बिल्कुल विपरीत चल रहा है, आत्मा का ही परिणाम है। तो ऐसा आत्मा का परिणाम हो जाना,
इसका नाम निश्चय सम्यक है। बस सच्चा सम्यक दर्शन, यथार्थ सम्यक दर्शन, विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मा का परिणाम वह है निश्चय सम्यक है। ठीक है भैया, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सम्यक दर्शन का सच्चा स्वरूप है और ये आत्मा ही है, आत्मा का परिणाम है। आत्मा ने आत्मा को आत्मा जान लिया है, अनात्मा को आत्मा जानना छोड़ दिया है। आत्मा को आत्मा ने आत्मा को आत्मा मान लिया है, बस वहां बैठ गया है एक में। ये सत्यार्थ सम्यक्त्व है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। ठीक है, एक बात ये तो निश्चय सम्यक्त्व। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धा। देखो, जब कोई कार्य होता है तो उस कार्य में कोई न कोई कारण तो होता है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। लोग में कहीं भी चले जाओ, कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य को कार्य पकड़ लो आप, बिना कारण के नहीं होता। तो कारण से भी नहीं होता, अवगत कारण से नहीं, बिना बिना जब कार्य होगा कारण आवश्यक होगा, तो कारण होगा नियम से। तो ऐसे विपरीत अभिनिवेश रहित जो आत्मा का परिणाम हुआ है, ऐसा निश्चय संबंध हुआ है, तो उसमें कोई ना कोई तो कारण होगा ना। कुछ न कुछ तो साधन किया होगा इस जीव ने। अनादि का जो विपरीत अभिनिवेश है उसको मिटाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए इसने कुछ तो उपाय किया होगा। जो उपाय किया, जो साधन किया, उसको ही यहाँ कारणभूत कहा। ठीक है, तो जो कारणभूत है उसमें जो साधन है, जो उपाय है, उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहा। देखो, श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है। ये तो अभी तो निश्चय सम्यक्त्व क्या, व्यवहार सम्यक्त्व क्या ये बताया है। अब इसके डिटेल आगे बताएंगे। क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है। कारण में कार्य का उपचार किया, इसलिए व्यवहार कहा। देखो भैया, हम ये नहीं करते तो ये नहीं होता। समझ में आया ना? ये कार्य हुआ है तो हमने ये किया है, तो तुमने ये किया माने तुम, बस तो वो कारण का माने वो व्यवहार हो गया, वो उपचार हो गया। और उस कारण में कार्य का उपचार कर दिया। उपचार नाम उसका नाम व्यवहार है। सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। अब वहां देखो, सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का सच्चा श्रद्धान है। क्या कहा? जो जीव सम्यक दृष्टि है, उस सच्चे देव का स्वरूप क्या है, सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है, सच्चा धर्म क्या है, ये पूरा उसको श्रद्धान है कि नहीं है? उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। जैसे वो 80 नंबर की गया था मैं कहा, जो जान निरंतम दब्बत गुणत्व पज्जित। भगवान को द्रव्य बने, गुण बने, पर्याय बने जाना और उनके त्रिगुण
पर्यायपने को जानने से अपना दृढ़पना, गुणपना, पर्यायपना अपने में जानने में आ गया। दोनों एक ही वस्तु है, एक ही द्रव्य है, तो वहाँ देव का श्रद्धान हो गया ना सच्चा, तो अपना मोक्ष है हो गया ना अपना स्वरूप जानने में। तो उनके श्रद्धान को भी वो निमित्त होगा, वो कारण हो गया ना। हाँ, तो उनके श्रद्धान को, देवगुरु धर्म के श्रद्धान को, वो निमित्त होने से, कारण होने से उसको व्यवहार सम्मित्व का, तो इधर ये निश्चय सम्मित्व का। उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहे श्रद्धान सो तो निश्चय सम्मित्व है, और देवगुरु धर्मादिक का श्रद्धान है सो व्यवहार सम्मित्व है। मैंने ऐसा एक एक कारण बनाया है। देव का श्रद्धान ये ठीक, और देव जो है ना वे मोक्ष स्वरूप है ना, परिपूर्ण वितरागी है ना। आत्मा जो अंदर में पूरा देव विराजमान है ना, उसका देवत्व पर्याय में व्यक्त हो गया है ना पूरा, और उसका अंदर का जो देवत्व है जो पर्याय में व्यक्त हुआ है, उसका कारण क्या है कि उसके कारण संबर निर्जरा है। अगर संबर निर्जरा नहीं होती तो बोलो उनको पूरा देवत्व प्राप्त होता, ठीक है। और संबर निर्जरा है सो आश्रम का संबर हुआ है, बंध की निर्जरा हुई है, तो आश्रम और बंध को जाना है कि नहीं जाना है? और वो संबर निर्जरा जो है वो साधक अवस्था है, और मोक्ष वो साध्य अवस्था है ऐसा। और वो जो साधक अवस्था है वो गुरुपना है ऐसा। देव का, गुरु का, और अंतरंग में जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये ही धर्म है, और ये धर्म साधन है, और पूर्णता प्राप्त करना पर्याय में ये साध्य है, वो मोक्ष है। ऐसा देवगुरु धर्म का श्रद्धान करना, और इसके साथ में जो साधक दशा है वहाँ व्यवहार धर्म भी क्या क्या है, व्यवहार रत्नत्रय क्या है, उनका स्वरूप भी यथार्थपना होगा तो भाषित होता है। तो देवगुरु धर्म का श्रद्धान इस प्रकार से उसे होता है, और उससे वो उसका निमित्त बनता है, आएगा विपरीत अभिनिवेश दूर होने के कारण बनता है। देवगुरु धर्मादिक का श्रद्धान है सो व्यवहार सम्मित्व है। इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्मित्व पाए जाते हैं। बोलो, समझ में आया कि निश्चय सम्मित्व भी पाया जाता है, और देवगुरु धर्म का श्रद्धान जो सम्यक दर्शन है वो ही पाया जाता है। दोनों एक साथ पाए जाते हैं, एक काल, एक से दूसरा नहीं होता है, ऐसा कहना है। तथा अब इसकी थोड़ी सी और विवेचना करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु धर्मादिक का श्रद्धान आभास मात्र होता है, ठीक है भैया। माने यहाँ ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव की बात है जिसको देवगुरु धर्म का श्रद्धान तो है, लेकिन आभास मात्र है, सच्चा नहीं है। लेकिन वो अल्पकाल में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, ठीक है। तो उसके आभास मात्र जो देवगुरु धर्म का श्रद्धान है, उसको व्यवहार सम्मत तो कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? ठीक है ना, ऐसा प्रश्न है, ऐसा समझ लेना। उस प्रश्न का समाधान यहाँ पर है, आगे घर में नहीं आ गया। अब यहाँ 2 पैरा लिख रहे हैं पंडित जी साहब।
एक पैरा में कहेंगे कि नहीं है, दूसरे पैरा में कहेंगे कि है। तो आपने कहा ना निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो बात करना आ गई, हाँ, उस हिसाब से तो नहीं है। समझ में आया ना। तो चूँकि अपना समझ में हो गया है, इसलिए मैं समझता हूँ दोनों मन एक साथ पढ़ेंगे तो ही अपने को मज़ा आएगा उसमें, इसलिए चर्चा करते हैं।